हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम कोई ना बी फार्म के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर हम किसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज की वीडियो में। बेसिकली आज की वीडियो में हम एक मेडिसिन का लेबल को समझने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेबल ऑफ एनी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो, जब आप फार्मेसी फील्ड में आ जाते हो ना, लाइक जब आप फार्मेसी या फिर डी फार्म या बी फार्म करते हो, तो फार्मेसी का मेन मोटिव यही होता है कि आप मेडिसिन को अच्छे से समझें। आप मेडिसिन को रटें नहीं, आप मेडिसिन को समझें। और किसी भी मेडिसिन को अच्छे से समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका लेबल पढ़ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स को तो वैसे कॉलेजेस के बारे में पता चल गया, बी फार्म के बारे में पता चल गया, जीपैट के बारे में पता चल गया, तो क्यों ना मेरे व्यूअर्स को इसके बारे में भी पता चले। मैं चाहती हूँ आप पूरे इन्फॉर्मेटिव रहें और आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ग्रिलिंटस बीएम सिरप के लेबल को अच्छे से रीड करेंगे। हम इस ये जो मेडिसिन है, सिरप है, इसके लेबल को हम अच्छे से रीड करेंगे। मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगी कि क्या क्या होता है। बाकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेबल रीड करना स्टार्ट करते हैं या फिर लेबल समझने को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने लिया है ग्रिलिंटस बीएम का लेबल। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप समझ पाएँ कि लेबल को जो है रीड कैसे करा जाता है, वे समझा कैसे जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चलिए हम ले लेते हैं कंटेनर। तो इस तरह की बॉटल में, जैसे कि सिरप बॉटल है, तो इस तरह की बॉटल है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये लेबल लगाया है ना, ये कभी भी फुल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, लेबल हमेशा एक गैप छोड़ के लगाया जाता है। कुछ ना कुछ गैप छोड़ा जाता है कि ताकि जो है पेशेंट कंटेंट देख सके कि कितनी दवाई बची हुई है आपकी बॉटल में। ठीक है तो इस तरह से जो है लेबल लगाया जाता है, जैसे कि इसमें इतना स्पेस छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। ओके, तो चलिए अब हम रीड करते हैं लेबल। तो जैसे कि सिरप बॉटल है, तो इसमें जो कंटेंट है वो ml की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ml हमें मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे RX लिखा है, जो हमेशा लिखा जाता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, तो ये जो लिखा है ना, टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसको हम कहते हैं सॉल्ट नेम। ये हमारा सॉल्ट नेम होता है। ठीक है, आपने सुना होगा अपने सीनियर से कि सॉल्ट क्या है, इसका इस मेडिसिन का सॉल्ट क्या है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्ट नेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्ट, कि इसमें बेसिकली कौन सा केमिकल कंपोनेंट है, ये केमिकल नेम होता है दवाई का। ठीक है, तो टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप इस दवाई का नाम है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें लिखा है ग्रिलिंटस बीएम, ये इसमें लिखा है ग्रिलिंटस बीएम। अब ये जो ग्रिलिंटस बीएम है ना, ये है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम और सॉल्ट नेम में फ़र्क होता है। ठीक है, ब्रांड नेम जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो खुद अपना निकालती है, और जो इसका दवाई का सॉल्ट नेम होता है वो एक ही होता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो ये ग्रिलिंटस बीएम जो देख रहे हो, ये है इस दवाई का ब्रांड नेम। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं किसी शॉप पे जाके बोलती हूँ कि मुझे ग्रिलिंटस बीएम सिरप चाहिए, अगर मैं किसी शॉप पे जाके बोलती हूँ कि मुझे ग्रिलिंटस बीएम सिरप चाहिए, ठीक है, तो वो क्या मुझे देंगे? वो मुझे ग्रिलिंटस बीएम का ही ब्रांड देंगे। और अगर मैं शॉप पे जाके ये बोलती हूँ कि मुझे टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप देंगे, तो वो मुझे कोई भी ब्रांड का सिरप दे देंगे। तो ये फ़र्क होता है इनमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बारे में लिखा होता है कि ये हमारा है ब्रोंकियोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट। अगर मैं आपको म्यूकोलाइटिक, इसमें से कि ये दवाई के बारे में लिखा है कि एक्चुअली में है क्या, तो ये ब्रोंकोडायलेटर और ये म्यूकोलाइटिक है। अब हम बताते हो कि म्यूकोलाइटिक क्या होता है। बेसिकली गाइस, जो म्यूकोलाइटिक होता है वो आपका जो म्यूकस जम जाता है, जब आप खांसते हो, जब आपको गीली खांसी होती है, तो आपके में जो म्यूकस जम जाता है उसको ये कम कर देता है। ठीक है, उसको ये थिन कर देता है, उसको लूज करता है, और ताकि आप जो है अच्छे से सांस ले सकें और जो है आपको जो है कफ ना हो। नेक्स्ट जो लेबल में लिखा होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में बेसिकली आपका इंग्रेडिएंट कह लो, फॉर्मूला कह लो, एक ही बात होती है। तो जैसे कि इसमें है ईच 5 ml में क्या है, टर्ब्यूटालिन सल्फेट IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, इसमें 2.5 mg है। और इसमें अगर हम करें ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया, इसमें 8.0 mg है। नेक्स्ट इसमें आपका है फ्लेवरिंग, जो फ्लेवर्ड सिरप बेस, क्योंकि जैसे कि सिरप है तो उसमें फ्लेवर होना ज़रूरी, मतलब लाजमी होता है, तो यहाँ पे फ्लेवर लिख रखा है। और जो कलर है इसका, दवाई का कलर होता है सनसेट येलो
FCF गाइस, अगर आप ना अभी आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, आप कलर्स के बारे में पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये होता है, फिर आपके लेवल में जो होता है थोड़ा सा गाइस, इसमें थोड़ी दवाई गिरी हुई है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो फिर आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, हर एक कंपनी का, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है, तो वो इसमें लिखा होता है। जैसे कि इसमें है 09 ऑफ 19, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, 1983, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बैच नंबर, यस बैच नंबर भी होता है, जैसे इस मेडिसिन का बैच नंबर ये है। फिर आता है आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कि कब ये मैन्युफैक्चर की गई है, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर के सीधा नीचे होता है आपका एक्सपायरी डेट, कि ये कब मेडिसिन आपकी एक्सपायर होगी। जैसे कि ये हमारे 2023 में बनी हुई है और ये 6/2024 में एक्सपायर हो जाएगी, मतलब ये 1 साल के वेरिएशन में एक्सपायर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे लेवल में आता है वो आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब किस प्राइस में जो है ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि ये मेडिसिन 116.49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम थोड़ा इस यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखो हमेशा एक लिखा होता है, एक कॉशन वगैरह लिखा है, जैसे इसमें लिखा है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, शेक वेल बिफोर यूज़, तो ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। देन इसमें आती है इंडिकेशंस, इंडिकेशन मतलब होता है यूज़, कि ये मेडिसिन का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में काम आती है, कफ में एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हम इसको ले सकते हैं, और ब्रोंकियोस्पाज्मिक डिसऑर्डर्स में हमको, जैसे कि आपके इसिनोफिलिया एंड स्मोक कफ में हम इसको, स्मोकर कफ में हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें शेड्यूल आपने पढ़े होंगे जूरिस्प्रूडेंस में, जैसे कि हमारी शेड्यूल H ड्रग के अंदर आती है। शेड्यूल H ड्रग का मतलब होता है टू बी टेकन बाय प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है तभी हम इसको ले सकते हैं। अब इसमें एक कॉजन लिखा हुआ है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें लिखा हुआ है कि हम मेडिसिन को बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं दे सकते, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होता है, किसने ये मेडिसिन बनाई है, ये तो आप देख सकते हो। फिर हमारे लेबल में लिखा होता है डोजेज, जैसे कि इसमें बताया गया है कि अडल्ट को 1 टीस्पून लेनी है 5 ml 3 टाइम्स अ डे और एज एडवाइज बाय द फिजिशियन, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है एक लेबल बनाया होता है। आई होप आपको ये लेबल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा लेबल लेके आएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।